सब समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का मतलब सुनो के बाद, अभी हम लोग क्या बोला था, ऑपरेटिंग लिवरेज में ईबीआईटी चेंजेस होने से सेल में चेंजेस होगा, या बोलेंगे अगर सेल में 1% से चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना परसेंटेज से चेंज होगा। फिर हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज में क्या बोला, ईबीआईटी ऑन ईपीएस, ईबीआईटी अगर चेंज होता है तो ईपीएस कितना से चेंज होगा। तो एक तुम्हारा रिलेशन हुआ सेल का ईबीआईटी के साथ, एक रिलेशन हुआ सेल का। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला देखो, जो यहाँ पर ही फार्मूला नहीं लिखा है अभी इससे पहले, वो देखो लाल पेन से देखो क्या लिखा हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज का, चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज होगा सेल में तो उसका फार्मूला क्या लिखा हुआ था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। और इसमें हम लोग क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वहां पर हम लोग क्या बोला था, सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में कितना से चेंज हो रहा। फाइनेंशियल लिवरेज में क्या बोला, ईबीआईटी में चेंजेस होने से ईपीएस में कितना से चेंजेस हो रहा। अब ये लोग कंबाइंड लिवरेज में क्या करेगा, दोनों को मिला देगा। बाई इन शॉर्ट अगर बोला जाए, देखो इन शॉर्ट बोला जाए, सेल बढ़ने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ने से ईबीआईटी बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा तो क्या है, ईबीटी बढ़ेगा, पैड बढ़ेगा और ईपीएस बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सर सेल बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, इतना पगला घन चक्करगिरी करके फायदा है। सर सेल बढ़ेगा ईबीआईटी बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा ईपीएस बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा ईपीएस बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा ईपीएस बढ़ेगा के बाद कौन बोल रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज। सेल बढ़ेगा ईबीआईटी बढ़ेगा के बाद कौन बोल रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज क्या बोल रहा है, भाई इतना फालतूगिरी करने से अच्छा है सीधा बोल सेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। अगर सेल बढ़ाते हैं तो सब में इफेक्ट बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ेगा, ईपीएस में। तो जब तुम्हारा रिलेशन सेल का ईपीएस के साथ होगा डायरेक्ट पूरा ऊपर से नीचे तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा कंबाइंड लिवरेज। तो देखो इसका फॉर्मूला लाल पेन से क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ, भाई सेल बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ईबीआईटी बढ़ेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स दे के जो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा तो शेयर होल्डर का भी अर्निंग लेवल क्या बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो क्या ईपीएस क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये वाला एक हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब इसका तुम लोग बात देख लोगे ये कैसे वर्क करेगा। पहला चीज, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज का तुम्हारा क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और फिर फाइनेंशियल लिवरेज में ये जो डिनोमिनेटर था वो बन जाएगा न्यूमरेटर, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंबाइंड लिवरेज में तुमको क्या करना है, ये दोनों को तुमको क्या करना, मल्टीप्लाई। ये एक रिलेशन भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, साथ ही साथ एक रिलेशन भी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज तुम्हारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लिवरेज तुम्हारा क्या हो गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो तुम्हारा साथ हुआ का, ये ईबीआईटी और ईबीआईटी क्या हो गया, कट गया। तो बचा का तुम्हारा जिंदगी में, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, वही तुम्हारा इसका फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो तुमको कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला तुमको याद नहीं करना है भाई, तुम DOL याद रखोगे और DFL याद रखोगे। ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और एफएल में जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका क्या बन जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। फिर तुम दोनों को मल्टीप्लाई, ईबीआईटी का आकर दिया बचेगा यहाँ से कंट्रीब्यूशन और यहाँ से बचेगा तुम्हारा ईबीटी। क्लियर है बात। अब जो सेकेंड वाला फार्मूला है CL का, सेकेंड वाला OL का सेकेंड वाला फार्मूला क्या बोला, बोलो क्या बोला था, सेल में चेंजेस होने से
दोनों में परसेंटेज चेंज है। यहाँ पर हम लोग क्या बोला था, पहले लिखोगे सेल, सेल में चेंजेस होने से EBIT में कितना से, सेल में चेंजेस होने से है काची, अभी ये वाला लिखा ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। हेलो, देखोगे तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और एफएल में क्या होता है, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ये हो गया परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन EBIT। तब बोलो ये EBIT और EBIT क्या हो गया तुम्हारा कट, तो बचा क्या तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन EPS। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, सही है। तो तुम्हारा CL का, तो CL का तुम्हारा एक फार्मूला क्या हो गया, ये वाला। तो कंबाइंड लेवरेज का भी तुमको अगर फार्मूला याद करना है, OL FL का परसेंटेज वाला फार्मूला मल्टीप्लाई कर दो, EBIT EBIT का कट गया तो बचेगा परसेंटेज, यहाँ से EPS यहाँ से सेल। तो देखो इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और इसका क्या लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तुमको मेन ये तो डेरिवेशन तो तुम छोटा मोटा बहुत का हाथी घोड़ा मैथ्स का डेरिवेशन नहीं है, तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम ऐसा कुछ नहीं, एकदम छोटा मोटा डेरिवेशन तो इसलिए बता दिए, और इसलिए भी बताया क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो इसका ज़रूरत भी पड़ेगा, कुछ आइटम इसका दे दिया, कुछ उसका देगा, कुछ मिसिंग फिगर तुमको निकालना हो, तुमको दिमाग खटा के कौन सा लगा के निकालना, तुमको दिमाग खटाने होगा। अब मेरे पास इससे मेन तुमको मुद्दा का चीज़ एक और चीज़ याद रखना है, सबका इफेक्ट, ये जो 1% वाला मामला है ना, ये वाला इफेक्ट याद रखना है, सबका याद रखोगे, इफेक्ट यहाँ से होता है, EBIT में चेंज होगा तो EPS में चेंज होगा, EPS में चेंज होने से EBIT में चेंज नहीं होगा, ये लिखा हुआ ऊपर हो नीचे, लेकिन होता उल्टा, तुमको बोलने होगा EBIT में चेंजेस होगा तो EPS में चेंज होगा, वैसे यहाँ पर सेल में चेंज होगा तो EPS में, का EPS में चेंज होता है सेल में चेंज होगा, तुम्हें बोला सेल में चेंज होने से ना EPS में चेंज होगा, कि यहाँ से चेंज होने से वहाँ चेंज होगा, ऐसा तो उल्टा होगा ना। यहाँ तुम देखोगे तो सीधा ऐसे है, सेल में चेंज होगा तो EPS में चेंज होगा, तो फार्मूला वाइज हम लोग कैसा लिखा, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंट। तुम्हें छोटा मोटा चार्ट याद रखोगे ना भाई, तुम्हारा सब टेंशन का है दूर है मेरे हिसाब से। इसको हम लोग अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे, इसको सीढ़ी बोलते हैं, इस सीढ़ी को याद रखोगे तुमको अपने आप सब चीज़ का है, सेल्स कंट्रीब्यूशन EBIT EBIT ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर, एक एक करके सब चीज़ तुमको क्या याद हो जाएगा। अब हम लास्ट बात बोल रहे, खाली तीनों का समरी कर दे रहे, एक समरी वीडियो बना दे रहे।